तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 120। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 में 120। हेलो दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क का जो सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी रेलवे के एग्जाम शिफ्टों में एग्जाम हुए उस सभी का इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको फायदा किस तरह से करेगा, ये आपको फायदा करेगा आने वाले जितना भी रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, उसमें तो जरूर इसमें फायदा करेगा। आपको कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर से हिंट यही मिलता है कि किस तरह का पैटर्न पूछा जा चुका है या किस तरह का पैटर्न आगे पूछा जाएगा। तो वेलकम है मेरे नए यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन में। नमिता अकेले किसी काम का 33.1/3 भाग जो है वो कितने दिन में खत्म करती है सर? 16 दिन में। और शेष का अच्छा एक तो 33.1/3 का जो मान होता है वो 1/3 होता है, यानी कि 1/3 भाग काम करने में उसको 16 दिन का समय लगता है। तो पूरा काम एक होता है पूरा, तो आपको बताए थे कि 1/3 रहे तो 16 को 3 से गुना कीजिए और बटा में 1 यानी कि 48 दिन, यानी कि पूरा काम 48 दिन में करेंगे। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। अच्छा, बॉबी जो है शेष काम बॉबी अकेले करता है। ठीक है, और संपूर्ण कार्य टोटल काम जो है ना वो 28 दिन में पूरा हो रहा है। 28 दिन में पूरा होने का मतलब क्या हुआ कि सर ये 16 दिन काम हुआ और ये टोटल काम पूरा होने में 28 दिन लिया, जिसमें से ये अनियमितता उसको 16 दिन लग रहा है। तो बॉबी को कितना लगेगा? तो बॉबी ही काम कर रहा है तो बॉबी को लगेगा 28 - 16, यानी कि जो बॉबी का काम होगा 28 में से 16 को घटाइएगा तो वो 12 दिन काम करेगा। शेष काम याद रखिएगा, जो शेष काम है वो 12 दिन में खत्म करेगा। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ से कि नमिता है, नमिता कितना दिन में कर रही है? 1/3 भाग 16 दिन में, तो पूरा भाग 48 दिन में करेगा। अच्छा, बॉबी शेष काम कितना होगा? तो 1/3 भाग ये काम किया है, 1/3 भाग ये काम किया है, तो ये कितना शेष काम कितना होगा? तो 1 में से 1/3 घटाइएगा तो वही शेष होगा, तो 2/3 भाग होगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि जो बॉबी है वो 2/3 भाग काम करने में उसको कितना लगा होगा, अभी निकालें उसको कितना। 28 में से 16 को घटा दीजिए, ये बढ़ेगा 12 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 12 × 3, इसको इससे गुणा करते हैं, बटा में 2 कर देते हैं। 12 किया 36 में से 2 घटाइएगा तो 18 दूनी 36, 18 दिन हो जाएगा। यानी कि ये इसका दिन आया, पूरा काम आया, यानी कि ये पूरा है और ये भी पूरा है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 144। ठीक है, 48 और 18 का 44 एलसीएम हो जाएगा 144। 18 से भाग दीजिएगा तो ये 3 बार में लगेगा, यानी कि इफिशियंसी इसका 3 आया। 18 से 144 में लगाइएगा तो 8 बार में लगेगा। ठीक है, ये आया। अब हमसे क्या कहा सवाल कि यदि एक साथ कार्य करते हुए, यानी कि एक साथ कार्य करते हुए मूल्य कार्य का 11/16 भाग, तो मूल्य कार्य क्या है 144, तो उसका 11 यानी कि 144 का 11/16 भाग करवाना है किससे? तो इन दोनों से। तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 3 है, और इसका एफिशिएंसी कितना है? 8 है, यानी कि इन दोनों का योग यानी कि 11, यानी कि बटा में 11 ही कर देते हैं। 11 से 11 बार में कटेगा, 16 से 9 बार में कटेगा, यानी कि इसको लगेगा 9 दिन। ये आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, कह रहा है क्या ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए है और बी है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर देता है। ठीक है, यदि बी प्रतिदिन आधे दिन काम करे तब बी का एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? टोटल काम आपको मालूम है, तो इन दोनों का पहले यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फॉर्मूला निकालने के लिए भी बताए थे कि बी कितने दिन में करेगा, या यहीं से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा 12 और 20 का, तो कितना होगा? ये 60 होगा, ये 12 × 50 60 हो जाएगा, और ये 20 या 60, यानी कि एफिशिएंसी 5 और 3 आ गया। ठीक है, ये ए और बी का एफिशिएंसी है और ये सिर्फ ए का है, यानी कि सर ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो 5 एफिशिएंसी है। तो
और ए का जो इफिशियंसी आया वो 3 इफिशियंसी आया, तो बी का सिर्फ कितना होगा, तो 5 में से 3 को घटा दीजिए, यहाँ पे ए का मान रखिएगा तो यहाँ पर रखिएगा ए, तो 3 होगा, और बी में से बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 - 3, ये हो गया, बी का इफिशियंसी निकल गया। अब कह रहा है बी प्रतिदिन केवल आधा दिन, बी प्रतिदिन केवल आधा दिन तक उस कार्य को करता है। आधा दिन का मतलब क्या हुआ, आधा दिन का मतलब हुआ कि आधा ही काम करेगा, तो ई उसका एफिशिएंसी भी आधा हो जाएगा। जब काम आधा, देखिएगा समय जो है उसको आधा लग रहा है तो उसका एफिशिएंसी भी आधा हो जाएगा, क्योंकि समय को हम घटा रहे हैं तो उसका एफिशिएंसी भी घट जाएगा। तो अब जो बी का जो एफिशिएंसी होगा वो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। ठीक है, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को, किस काम को, टोटल काम 60 को, तो ए का एफिशिएंसी कितना है सर, ए का एफिशिएंसी 3 निकाले चुके हैं, यानी कि अब जिस काम करवाना है हमको ये वाला ए और बी से करवाना है, यानी कि टोटल काम जो करवाना है 60 काम, वो ए और बी तो रहेगा सर, लेकिन ये अपनी फुल इफिशियंसी 3 से काम करेगा, 3 ही है, ए का 3 है, और बी का जो इफिशियंसी होगा वो आधा इफिशियंसी से काम करवाना है, यानी कि एक इफिशियंसी से। ठीक है, वही पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा। अब जो समय लगेगा वो 60/4 लगेगा, तो 15 × 4 = 60 होता है, यानी कि 15 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है क्या, ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, वे एकांतर दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, इससे पहले का सवाल हो चुका है। ठीक है, हाँ ठीक, ये जो है कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है, ए जो है अकेले कितने दिन में करता है सर, ए जो है वो 30 दिन में करता है, और बी जो है वो कितने दिन में करता है सर, 40 दिन में करता है। वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 120। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 में 120 में 30 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में, और 120 में इससे भाग दीजिएगा तो 3 बार में। अच्छा, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, यानी सबसे पहले तो सर बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, तो फर्स्ट डे तो यही आएगा, और ये सेकंड डे ये आएगा, और ये थर्ड डे ये आएगा, और फोर्थ डे ये आएगा। ठीक है, तो ये अपनी 3 इफिशियंसी से 3 काम करेगा, और ये जो है दूसरे दिन आकर अपनी इफिशियंसी 4 से इफिशियंसी से 4 काम करेगा। यानी कि सर यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 दिन में, 2 दिन हुआ, 2 दिन में कितना काम हो गया सर, 7 काम। टोटल काम कितना हमको कराना है 120 काम करवाना, यही था। अच्छा, 120 काम कराना है, तो ये लगभग कितना गुना है सर, ये लगभग, ये जो लगभग है वो 17 से आप गुना कीजिएगा, 17 से तो 119 हुआ, यानी कि 119 काम हो गया। 119 काम हुआ तो इसको दिनों की संख्या भी 17 से गुना हो जाएगा, तो 17 मतलब 17 दूनी 34 हो गया, यानी कि 34 दिन में 119 काम होता है, तो 120 काम करवाना था, एक काम बच गया, एक काम आपका शेष बच गया। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा और कौन करेगा, जो स्टार्ट किया था, यानी कि बी स्टार्ट किया था, ये अपनी बी इफिशियंसी से 1/3 दिन में ये काम खत्म कर देगा। ठीक है, टोटल दिनों की संख्या कितना हुआ, ये 34 था, 34 है, 34 और 34 पूर्णांक 1/3 दिन में करेगा, यही आपसे पूछा था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है क्या, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए, कह रहा है क्या कि ए है और बी है, तो ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी जो है वो 12 दिन में। यदि काम ए से शुरू कर एक एक दिन छोड़ के किया जाए, यानी कि सबसे पहले ए आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा,
फिर बी आएगा, इस तरह से काम होता है। तो काम कितने दिन में, सिंपल सवाल है, इसको देखिएगा किस तरह से होगा। तो इन दोनों का लसन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, ये 6 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। एफिशिएंसी भी निकल गया। ये 6 क्या है, तो 6 सर इसका एफिशिएंसी है, 5 भी बी का एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले किससे काम करवाना है, यही ध्यान देना है सर, सबसे पहले ए से काम करवाना है और एक एक दिन छोड़ के काम करवाना है। देखिए एक एक दिन हुआ ना, ये तीसरा दिन काम करेगा, बी दूसरा दिन तो अगले चौथा दिन काम करेगा, एक दिन छोड़ के काम करवा भी रहे हैं। तो ए अपनी इफिशियंसी 6 से 6 काम करेगा, बी अपनी इफिशियंसी 5 से 5 काम करेगा। तो यानी कि 2 दिन में कितना काम हुआ सर, 2 दिन में 11 काम हो गया है। हमको काम करवाना है कितना सर 60, 11 से कितना गुना है, लगभग 5 गुना, यानी कि 55 काम, यानी कि यहाँ 55 काम हुआ। तो इधर भी 5 गुना, यानी कि इधर भी 5 गुना कीजिएगा, 5 दूनी 10 दिन, यानी कि 10 दिन में 55 काम खत्म हो गया। लेकिन अभी भी 5 काम शेष बचा हुआ है। तो ये जो 5 काम शेष बचा हुआ है कौन करेगा, तो जो शुरू किया था, एक किया था, ये अपनी एफिशिएंसी 6 से करेगा। यानी कि जो मेरा आंसर आता वो टोटल, ये दिन इतना दिन होता, टोटल दिनों की संख्या 10 दिन और 5/6 दिन, यानी कि 10.5/6 दिन। यही मेरा उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी तरह का सवाल है, इसको खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए और खुद से इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। देखिए आई होप आप लोग बना चुके होंगे। देखिए क्या है कि दिवेंद्र जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, ठीक है। जबकि ईश्वर इसी काम को कितने दिन में करता है, तो 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे दिवेंद्र कितने दिन में करता है सर, 20 दिन में काम करता है। और एक ईश्वर है, वो कितने दिन में कर रहा है सर, 25 दिन में करता है, ठीक है। यदि दिवेंद्र शुरू के, तो सबसे पहले ये तो निकाल लीजिए कि कितना काम होगा। तो 100 काम, दोनों का लसा 20 और 25 का लसा, ये 5 बार में 20 25 100, यानी कि ये 5 बार में और ये 4 बार में। तो इसका एफिशिएंसी निकल गया, किसका दिवेंद्र और ईश्वर का एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी जब निकल गया है तो अब कह रहा है कि यदि देवेंद्र शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से काम करता है, यानी कह रहा है क्या, इफ दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम देवेंद्र लिविंग 1 डे ईच, देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अच्छा सवाल है, इस तरह का बहुत पूछा गया। सवाल तो कुछ खास है भी नहीं। देखिए पहले कौन किया है, दिवेंद्र, उसके बाद ईश्वर, फिर दिवेंद्र, फिर ईश्वर, इस तरह से बताए हैं। दिवेंद्र आएगा तो 5 एफिशिएंसी से 5 काम करेगा, ईश्वर आएगा तो अपनी एफिशिएंसी से 4 काम करेगा। यानी कि पहला दिन ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे हो गया, और ये थर्ड डे हो गया, और ये जो है वो फोर्थ डे हो गया। तो 5 4 5 4 इस तरह से पेयर बनता चला जाएगा। कब तक, जब तक कि टोटल काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम हुआ सर, 2 दिन में 5 और 4 9 काम हो चुका है। हमको काम कितना करवाना है, 100। अब तक यहां से कितना गुना हुआ सर, 11 गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा, लेकिन एक काम शेष बच जाएगा। यानी कि इन 99 काम को पूरा करने में कितना समय लगा हुआ, यहाँ 11 गुना किए हैं तो इधर भी 11 गुना कर दीजिए, 22 दिन। यानी कि सर 22 दिन में ये 99 काम हुआ, लेकिन एक काम बचा हुआ था, कौन करेगा, जो शुरू किया था अपनी एफिशिएंसी से, इतना दिन में करेगा। यानी टोटल दिनों की संख्या 22 दिन प्लस 1/5 दिन, यानी कि 22.1/5। ठीक है, ये आपसे पूछा था, टोटल दिनों की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा 1 घंटे में 36 बॉक्स को पैक करती है, जबकि उसकी बहन इतने ही बॉक्स पैक करने में 3 घंटे का समय लगती है। यानी कि रमा जो है, रमा 1 घंटे में कितना बॉक्स पैक करती है, तो 36 बॉक्स। यानी यहां से कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितना, 36 बॉक्स पैक। तो 1 मिनट में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप आवर में भी लेके चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मिनट में 36/60 बॉक्स पैक करेगी।
ठीक है। नहीं तो आप यहाँ आवर में भी रह लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं बशर्ते यही है कि 36 और आपको 12 का भी ले लेते तो वो भी ले लीजिए, वो भी ठीक ही है। यानी कि 1 घंटे में 36 बॉक्स करती है, तो देखिएगा। और इतने ही बॉक्स उसकी बहन जो है, ये यानी कि इसकी जो बहन है, यानी कि इसकी जो बहन है, इसकी जो बहन है वो 3 घंटे में उतने बॉक्स करती है, मतलब 3 घंटे में वो 36 बॉक्स पैक करती है। तो ये 1 घंटे में कितना बॉक्स पैक करती होगी सर? ये 1 घंटे में सर ये 1 घंटे में 36/3 यानी कि 12 बॉक्स पैक करेगी। ये इसका एफिशिएंसी है 36 और ये जो 12 आया, ये 36 और 12 जो आप देख रहे हैं ये इसका एफिशिएंसी है। ठीक है, 1 घंटे में इतना बॉक्स पैक करेगी। तो कह रहा है इन दोनों को एक साथ मिलकर 36 बॉक्स को पैक करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी मिल गया है, तो आपको 36 आपको निकालना है ना, 36 बॉक्स पैक करने में कितना निकालेगा, तो इसको समय निकालना है तो 1 घंटे का है। यानी कि 1 घंटे में ये दोनों अपनी एफिशिएंसी से टोटल काम 36 करवाना है, टोटल 36 काम करवाना है। तो इन दोनों के जो एफिशिएंसी है उससे 36 प्लस 12 कर दीजिए, 36 प्लस 12 कर दीजिए, कितना एफिशिएंसी से करेगा। तो जब 36 प्लस 12 कीजिएगा तो ये आएगा 36 और 12 जोड़िएगा तो ये हो गया 848। 12 तिया होता है 36 और 12 चौ होता है 48, यानी कि 3/4 ये आवर में है, क्योंकि यह 1 घंटे में तय था, क्योंकि 1 घंटे का था। तो ये आवर में आएगा। मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। ये होता है 15 चौ 60 होता है, 15 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये 45 मिनट में आ जाएगा, यानी कि उसको 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी, 45 मिनट लगेगा। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो मिनट में भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है एक आदमी एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए क्या, एक आदमी और एक लड़का यानी कि मैन है और बॉय है, मैन है और ये बॉय है, वो कितने दिन में काम करें सर? 24 दिन में। ठीक है, और कहा है कि यदि किसी कार्य को 24 में, यदि अंतिम 6 दिन, अच्छा एक बात बताइए, अंतिम के 6 दिन में यदि मैन काम करता है तो कह रहा है कि कार्य जो 26 दिन में पूरा होता है। अच्छा, तो ये 6 दिन ये काम किया और पूरा काम यदि 26 दिन में हो रहा है तो 20 दिन कौन काम किया होगा? 20 ही दिन ना काम हुआ होगा। जब 6 दिन आदमी अकेले काम कर रहा है तो 20 दिन काम हुआ होगा, तो ये कौन किया होगा? तो मैन प्लस बॉय किया होगा। और इन दोनों को देख रहे हैं, 20 और 6 जोड़ रहे हैं तो 26 दिन पूरा हो ही जा रहा है, यानी कि 26 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बॉय और मैन मिलकर 6 दिन काम, यानी कि मैन हमेशा काम किया, बॉय छोड़ के गया होगा कहीं पे। उसके बारे में तक कह रहा है क्या, आगे पढ़ेंगे। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कैसे निकालिएगा वो समस्या इसमें सब बच्चों को होता है कि सर हमको ये एम प्लस मैन और बॉय है, यदि आदमी और लड़का मिलकर 24 दिन में कोई काम कर सकता था। अब लेकिन हमको सवाल में कहा है कि अंतिम 6 दिन आदमी काम करता है, तो आदमी के 6 दिन काम करने से, अंतिम के 6 दिन एक काम करने से काम जो है वो 26 दिन में पूरा होता है। यानी कि यहाँ अंतिम में ये 26 दिन में तो काम पूरा हो रहा है सर। ये इसके बारे में कहा कि 26 दिन में काम पूरा हो रहा है। यदि आदमी 6 दिन काम करता है तो 20 दिन तो मैन और बॉय ही काम किया होगा सर मैन और बॉय जो है वो 20 दिन काम किए हैं, वो कर नहीं सकते हैं, यही समझना। इन दोनों का एफिशिएंसी लेके काम ना कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क ना निकाल सकते हैं आप। इसी को समझना है हमको कि यदि ये 20 दिन में कोई काम करता है और ये 6 दिन काम करता है तो ये काम इतना दिनों तक उन्होंने किया, लेकिन कर कितना सकते थे वो निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 24 दिन में ये लोग मिलकर 24 काम किया होगा, तो इसमें हम कितना भाग किया होगा मैन और बॉय मिलकर? ये देखिए सर, मैन और बॉय का भाग ये 24 दिन में कर सकते थे, ये 20 दिन इन्होंने काम किया, तो कितना काम किया होगा यही भाग निकालना होता है इसमें। सर मैन और बॉय 24 दिन में कोई काम कर सकते हैं, मैन और बॉय ने यहाँ 20 दिन ही काम किया है,
तो उन्होंने कितना भाग काम किया होगा सर? तो टोटल काम यदि 24 है और ये 20 ही काम किया होगा उन्होंने, तो ये कितना हो गया? तो सर ये कटेगा कितना बार में? 4 से कटेगा, ये 5 बार में, 4 से कटेगा ये 6 बार में, यानी कि सर 5/6 इतना भाग उन्होंने काम किया होगा। ठीक है, और इतना भाग काम करने में उनको कितना समय लगेगा ये निकाल लीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि मैन और बॉय इतना भाग काम किए हैं, तो सिर्फ जो मैन है, ये जो आदमी है, वो कितना काम किया होगा? तो रिमेनिंग 1/6 भाग और काम किया होगा। यानी कि सर ये जो 6 में से 5 को घटाइएगा, यानी कि 1 - 5/6 कीजिएगा तो आएगा 1/6। इतना भाग कौन काम किया होगा? तो सर ये मैंने किया होगा, और इसको 1/6 भाग काम करने में उसको 6 दिन लग रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर इसको 6 दिन का समय लगा है, तो पूरा काम करने में उसको 6 × 6 यानी कि 36 दिन लगता है। यहाँ से निकाल लेते। देखिए मैन का निकल गया कि ये टोटल काम 36 दिन में अकेले कर सकता है, मैन एंड बॉय जो है वो 24 दिन में कर सकता है। यहीं से आपका निकल जाता है सर मैन और जो बॉय है, मैन और जो बॉय है वो मिलकर कितने दिन में करते हैं? सर वो 24 दिन में करते हैं। इन दोनों का लसन लीजिएगा तो होगा 72, 36 दूनी होता है 72, 24 दिया होता है 72। ठीक है, मैन का एफिशिएंसी निकल गया 2, मैन और बॉय का निकल गया कितना? 3। तो यहाँ मैन का एफिशिएंसी रख दीजिएगा 2, तो यहाँ बॉय का निकल जाएगा एफिशिएंसी, यानी कि ये टोटल 3 था, बॉय का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना? 3 - 2 करिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना है? 72। बी को जो समय लगेगा, बॉय को जो काम करने में कुल काम अपनी एफिशिएंसी, यानी कि बॉय का जो एफिशिएंसी वो 1 आया है, 1 से भागा दे दीजिएगा, ये 72 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट ये उसी तरह का सवाल है जो पिछले तरह का सवाल था। देखिए यहाँ मिनट में दिया हुआ है, तो आप मिनट में निकाल लीजिए। देखिए एक्स जो है वो 4 मिनट में 60 पेज प्रिंट कर सकता है। एक्स जो है वो 4 मिनट में कितना पेज? 60 पेज। तो 1 मिनट में कितना? 60/4 यानी कि कितना हो गया? 15। एफिशिएंसी आया 1 मिनट का आ गया। और x और y है, x और y है, x प्लस y है, x प्लस y जो है वो x प्लस y दोनों मिलकर 30 मिनट में कितने पेज? तो 750 पेजेज प्रिंट कर सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो 750/30 कर देंगे, ये कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। ठीक है, यानी कि ये 25 आएगा एफिशिएंसी इसका। तो कह रहा है कि अच्छा अब कह रहा है कि कितने मिनट में 100 पेज पेस्ट किए जाएंगे, y कितने समय में, कितने मिनट में? अच्छा y से हमको करवाना है, तो x और y का मालूम है एफिशिएंसी, तो x और y का एफिशिएंसी मालूम है कि सर 25 है, और x का एफिशिएंसी कितना? 15 है, तो y का यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा, कितना? 25 - 15 कीजिएगा, वो 10 आएगा। तो 10 एफिशिएंसी वाला 100 पेज कितना देर में प्रिंट कर देगा? तो जो समय यहाँ निकल आएगा टोटल वर्क बटा उसका एफिशिएंसी, कट जाएगा 1 से 10 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट एक्स एक काम 25% 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और बाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है, और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में कर देते हैं। तो बाई उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? देखिए क्या समझ में आ रहा है कि एक्स जो है 25% काम, 25% का मतलब कितना हुआ? इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा वो 1/4 होगा। 1/4 भाग कितने दिन में करता है? सब 20 दिन में। तो पूरा कितना करेगा? 20 × 80 दिन। ठीक है, 80 दिन लगेगा पूरा काम करने में। कह रहा है कि y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में निपटा देते हैं। यानी कि यदि x और y मिल जाता है तो बचा हुआ काम को 15 दिन में निपटा देता है। मतलब बचा हुआ काम कितना? तो सर x और y यहाँ जो काम कर रहा होगा, y जो काम कर रहा होगा 1/4 तो ये करता होगा, तो शेष काम कितना होगा? तो 1 - 1/4 यानी कि सर ये 3/4,
3/4 काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? सर x और y पूरा काम कितने दिन में करेंगे? वो करेंगे 15 गुना 4/3, 15 या 3 से यहीं से उड़ा दीजिए, 5 और 20, 20 दिन में। चलो तो मैंने कीजिएगा, ठीक है, 20 दिन में, यानी कि पूरा काम वो लोग 20 दिन में करेंगे। अच्छा, अब पूरा काम इसका निकल गया x का, और x प्लस वाई का भी निकल गया है, यानी x का पूरा काम निकल गया है और x प्लस वाई का भी पूरा काम निकल गया है कि कितना दिन में कर सकता है एक ही काम को। तो हमसे क्या पूरा है कि y उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बताए थे आपको, डायरेक्ट y का निकालना है। तो कितना निकालते हैं? 20 गुना 80, 20 गुना 80 बटा 80 माइनस 20, 80 माइनस 20, 20 गुना 80 कीजिएगा तो 20 गुना 80 हो जाएगा ये, और ये 60 हो जाएगा, 20 या 60 हो गया। और 80/3 को, 80/3 को कितना बार में लिखेगा? तो देखिएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, 25 या 75 होता है, लेकिन 26 से कटेगा जी, 25 दूनी 50 तो नहीं होगा। अच्छा देखिएगा, 80/3 तो ये तो नहीं है, ऑप्शन में हटाइए इसको, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटाइए। अब इन दोनों में से कोई होगा, तो जब भी होगा तो ये 6 या 18 2, ये हो सकता है, 6 या 18 19 फ्रैक्शन में आएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यही होता है। ऐसे भी इसको भाग देते हैं, 26 बार में लगता है, 2 बज जाता है, 3 बजे, ऐसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कि अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए, ये सिंपल सवाल है, ये क्षमता पे बेस्ड है, ठीक है। अमृत कुशल की अपेक्षा दुगना पेंटिंग कर सकता है, यानी कि दुगना पेंटिंग कर सकता है का मतलब हुआ उसकी एफिशिएंसी के बारे में कह रहा है कि उसकी दुगनी क्षमता से अपना पेंटिंग करता होगा। तो कौन? तो देखिए, अमित है और ये कुशल है। तो अमृत कुशल की अपेक्षा दुगनी, यानी कि कुशल का यदि इफिशियंसी मान लीजिए कि हम इफिशियंसी इसका मान रहे हैं कि ये 1 है, तो इससे दुगना यानी कि 1 गुना 2 यानी 2 गुना, यानी कि 2 हो गया और ये 1 हो गया, एफिशिएंसी आया। अच्छा, तो दोनों मिलकर एक कार्य को, तो टोटल कितना हो गया सर? 2 1 3, यानी कि अब ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया वो 3 हो गया। तो 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो 3 इफिशियंसी वाला 6 दिन में कितना काम करेगा? तो यहाँ से जो टोटल वर्क निकल जाएगा सर, टोटल वर्क जो होगा वो होगा 3 गुना 6 यानी कि 18 दिन। तो कह रहा है कितने दिनों में कुशल अकेले उस काम को कर देगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 6 या 18, ये वर्क आ गया, 18 काम होगा। टोटल वर्क कितना होगा? ठीक है, 18 काम। तो कह रहा है कि कुशल अकेले, कुशल कहाँ गया? कुशल का एफिशिएंसी कितना, यही खोजेंगे। टोटल वर्क आपको मिला हुआ है, तो कुशल जो है वो कितने दिन में करेगा? कुशल जो है वो काम करेगा 18/1 यानी कि 18 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।